इस वक्त हम जोड़िया बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पे जो मार्केट के दुकानदार हैं और यहाँ पे जो ख़रीदार हैं उनसे मालूमात करेंगे कि लॉकडाउन की वजह से और बारिशों की वजह से यहाँ के दुकानदारों को कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और यहाँ के ख़रीदारों से ये मालूम करेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सस्ती हैं या महंगी मिल रहे हैं। सर बरसात की वजह से तो सर हमेशा से हमारे यहाँ पे मसला ये कि कीचड़ वगैरह होती है, क्योंकि रोड का निज़ाम नहीं, जो कि आपने देखा भी होगा कि प्रॉपर रोड सिस्टम नहीं बना हुआ है इधर। और बरसात में हमें क्या पूरा कराची डूबा हुआ था, ये तो कोई छुपाने वाली बात ही नहीं कि कोई परेशानी नहीं था। यहाँ पे मेरा हर फर्द ही कराची का परेशानी था इस बारिश की वजह से। तो ये अभी का मसला नहीं है, तो हमारे पास हमेशा 70 सालों से चलता हुआ आ रहा है। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और हो भी शायद हो भी नहीं सकता। इसकी वजह ये है कि शहर पहले बसते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं बाद में लाइनें डली जाती हैं। दुनिया में ये होता है कि पहले हर पूरी प्लानिंग हो जाती है, इसके बाद लोग आना शुरू होते हैं। तो अच्छा, लॉकडाउन के हवाले से आपको जो आपकी शॉप बंद थे, इस हवाले से आप सर लॉकडाउन के हवाले से झूठ बोलने का कोई फ़ायदा कुछ भी नहीं है। सर हम लोग को इम्यूनिटी हासिल थी जोड़िया बाज़ार को, कि राशन की जो खाने पीने की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वो हमें खुले रखनी चाहती थी। तो हमारी दुकान खुली हुई थी, जो उन्होंने टाइमिंग दिए हुए थे 9 से 5 के। तो हमें कोई इन टाइमिंग के दौरान आपने जो चीज़ें थी वो सस्ती दी आपने ग्राहक को या महंगी? हमने तो सर वही हमारा जो शुरू से लेके आखिरी तक सर हमारे 12 महीने में एक ही मार्जिन है, 5 रुपये से लेकर 10 रुपये किलो पे रख के अपना ये माल रिटेल करते हैं। इसके अलावा हमने कभी ज़्यादा रखा नहीं होना रखते हैं। हमारे दादा की तरफ से नसीहत है हमें। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इलियास। जी, महंगाई चल रही है इस वक्त, महंगाई है पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पे सिंध और पूरे मुल्क में। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से तो ये कहना कि भाई ख़ासकर गरीबों का जो जीना है वो बहुत बुरी तरीके से मुश्किल हो गया है। अभी आप देखो हर चीज़ के ऊपर सब्सिडी और सेल टैक्स वगैरह लगा हुआ है। आटा को देखो, चीनी देखो 110 रुपये 105 रुपये मिल रहा है। आटा जो है ना 10 किलो वाले 600 से ऊपर क्रॉस कर गया। ये 2 साल के दरमियान जो मैं बता रहा हूँ आपको कि इमरान खान ने मेरे हिसाब से तकरीबन 100% महंगाई ऊपर कर दी। और गरीब हो गया, गरीब क्या कि भाई अमीर लोग भी परेशान हो गए इससे। तनख्वाहें तो बढ़ नहीं रही। हम लोग के जो है सिलिया है ना वो बेसिकली वही है। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है इसके ख़िलाफ़ हम लोग एक्शन लेंगे, लेकिन कब लेंगे और किस तरीके से लेंगे इसकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद मेरे ख्याल से ये लेंगे। अभी तो जो इक़्तिदार में है तो किसी के ऊपर ये एक्शन नहीं ले रहे। अच्छा, PDA जो पाकिस्तान मूवमेंट की इनके हवाले से जो जलसे चल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत को गिरा देंगे और हुकूमत गिरने से ये महंगाई कम होगी। नहीं, ये तो भाई देखो, अगर दूसरी पार्टियाँ भी निकली हैं ना वो भी अपने मफाद के लिए निकले, मेरे और आपके लिए कोई भी नहीं निकला। ठीक है, वो तो किसी मौलाना फजलुर रहमान को सीट नहीं मिल रही उसके लिए जा रहा है। अभी इलेक्शन आ रहा है, अपना बिलावल जो है वो उसी सिलसिले में आगे जा रहा है कि भाई आगे हुकूमत में सपोर्ट करे। पिछले हुकूमत भी इसका था ना, पीपल पार्टी का था, वो भी हमने देख लिया। नून लीग को भी हमने देख लिया, PTI वाले को भी देख लिया। अब मेरे हिसाब से ब्रिटिश की हुकूमत आ जाए तो गरीब को सुकून मिलेगा, वरना इन हुकूमतों में नहीं मिलेगा। हुकूमत को क्या करनी चाहिए, सिंध हुकूमत को? भाई सबसे पहले आप जो महंगाई है वो कंट्रोल करें, गरीब खुशहाल होगा। अभी आप मेडिसिन के लिए जाओ, जो 50 रुपये वाला मेडिसिन था ना वो 250 रुपये का हो गया। आप कोई भी सिरप ले 70 रुपये वाला वो 300 से ऊपर हो गया। तो महंगाई ये चीज़ें जो है भाई ये तो सारे अल्लाह की तरफ से, वो तो हम लोग मानते हैं मरीज़ वगैरह वो तो है अल्लाह की तरफ से, लेकिन भाई इन लोगों को जो है ना थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए इस हवाले से। महंगाई तो हद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम लोग तो रोज़गार कमाने वाले, इतना तो हमारा होता भी नहीं है और तनख्वाहें भी हमें सही तरीके से नहीं मिलती जो हम अपना पूरा कर पाएँ। अभी हम यहाँ मार्केट में आए तो हम काफ़ी देख रहे हैं, जो सामान हम 250-300 में लेते थे वो हमें आज 500 में मिल रहा है। काफ़ी हद तक महंगाई हो चुकी है। अच्छा, इसका ज़िम्मेदार आप सिंध हुकूमत को कहेंगे या वफाक हुकूमत? हम तो इसको, ये जो सारे बैठे हैं ना ये खुद हुकूमत वह है, सारे हुकूमत का कोई इसमें नहीं है। इमरान खान तो बेस्ट है।
कोरोना से पहले की हालात की अगर आप बात करते हैं तो काफ़ी बेहतरी की तरफ थे कारोबारी मामलात, लेकिन कोरोना के होने से यहाँ पे जैसा कि आपने भी देखा कि बहुत अरसे तक दुकानें बंद रहीं, कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और यहाँ मार्केट में ज़्यादातर जो कारोबारी लोग हैं वो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो, तो यहाँ पे रोज़ की बुनियाद के ऊपर आमदनियों का हिसाब किताब है कि भाई रोज़ खोदना रोज़ खाना, जो एक कारोबारी ज़बान में कहा जाता है। उसमें जब ये कोरोना हुआ और बंदियां जब हुई मार्केटों की तो लोग बहुत ज़्यादा उसमें मुतासिर भी हुए और बहुत सारे तो ऐसे भी यहाँ दुकानदार हैं जो बिल्कुल टूट फूट गए, क्योंकि किराए की दुकानें हैं। अब वो लाजमी बात है कि किराया भी देना है, उन्होंने अपने घर का भी अखराजात निकालने हैं। कारोबार होगा तो सारी चीज़ें कर सकते हैं, जब कारोबार ही नहीं होगा तो फिर क्या करेगा। इस वक्त पोजीशन ये है, पहले तो हमें कोरोना से जो कुछ नुकसान पहुंचा, उसके बाद जो रही सही कसर थी वो बारिशों ने पहुंचा दी। जिस मार्केट में आप मौजूद हैं यहाँ पे 4-4 फुट दुकानों में पानी गया है और ये भी कहा गया कि भाई ये जिन गया पानी गया उनके पास उनकी सुनवाई भी होगी, उनकी मदद भी करी जाएगी। यहाँ पे कोई नहीं आया। यहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो भी कुछ किया, लोगों ने सबने काम किए। कोरोना के नुकसान अपनी जगह, उसके बाद बारिशों का नुकसान, तो यहाँ तो हमारी कमर ही सीधी नहीं हो पाई। फिर उसके अब हमने जब उसके पानी भरने के रीज़न सामने बताए तो सेवरेज की लाइन, जब यहाँ हमने सेवरेज के लिए कोशिशें करी तो यहाँ पे एक आ गया कि हाँ जी यहाँ लाइन भी डलेगी, रोड भी बनेंगे। अब आप अंदाज़ा लगा लें, ये बारिशों को तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया, लेकिन इस वक्त भी अगर आप मेन होलों को देखेंगे तो इस वक्त वो भरे हुए हैं। बहरहाल अभी 2 से 3 रोज़ पहले हमारे यहाँ पे पाइप वगैरह डाले गए, यहाँ लाए पाइप आए, यहाँ मौजूद हुए। हमसे ये कहा गया कि ये पूरा आपकी मार्केट का रोड जो है यहाँ पे हम सारे पाइप डालेंगे, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक 2 दिन पहले इन्होंने आधे रोड के पाइप डालें और आन के हमसे ये कहा गया है कि यहाँ इंजीनियरों ने चेक किया है ये लाइनें सही हैं। भाई अगर सही है तो ये पानी क्यों भरा हुआ है? मैं ये कहता हूँ यहाँ पर कि यहाँ आएँ, यहाँ पे लाइनें चेक करें कि हाँ जी पानी भरा हुआ है नहीं भरा हुआ। अच्छा, अब हुकूमत को क्या करना चाहिए आप ताजरों के लिए? ताजिरों के लिए सबसे पहले, छोटे ताजिरों के लिए बिला सूदी कर्ज़ों का ऐलान किया जाए, पहली है बुनियाद ये। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो लाइनें ब्लॉक हैं, यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने काम शुरू किया, हाँ ये ज़रूर है, ज़माने के बाद हमने ये देखा है कि यहाँ पे सेवरेज लाइनें डालने के लिए पाइप आए हैं, ये बड़े अरसे के बाद हुआ है, तो इसके लिए तो मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूँ। सच एक्सप्रेस टीवी को टीम को मुबारकबाद दूंगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, कम से कम उन्होंने हमारी बात तो आगे पहुँचाई, क्योंकि यहाँ तो कोई सुनवाई है ही नहीं। अब यहाँ इतना पानी भरा रहा, कोई नहीं आया। यहाँ पे हमने हर प्लेटफॉर्म पे जाके बात करी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तसल्लियाँ दी गई हैं। मेरा ख्याल है इतने अरसे के बाद मैंने पहली दफ़ा देखा है जो कुछ यहाँ पे सेवरेज लाइनों को सही करने के लिए पाइप की सूरत में कोई चीज़ हमें नज़र आई है। लेकिन दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ इस बात का कि हमसे ये कहा गया पूरे रोड पे डालेंगे और आधी लाइन डाल के चले गए। अच्छा, जो हुकूमत की तरफ से आपको कोई सहूलियत दी गई हैं कोरोना के बाद और ये बारिशों के बाद? जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ख़रीदार हैं उनकी आमदोरफ्त बिल्कुल कम है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई कारोबार बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है एक तरह से तबाह हो चुका है। गवर्नमेंट की सहूलियत की बात एक जगह पे है, इन्होंने तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, कोई यहाँ पर ना गटर लाइन की और ना रोड की, ना किसी चीज़ की। दूसरी बात है पार्किंग की, सबसे बड़ा मसला पार्किंग का है। दूसरा ये है कि लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, कहाँ से देंगे? महंगाई इतनी आ गई है, आलू प्याज टमाटर हरी मिर्च शिमला मिर्च सब चीज़ महंगी हो चुकी है। उल्टा सस्ती होने के बावजूद लोग परेशान हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो क्या करें क्या नहीं करें। हमारा पूछने वाला कोई नहीं है, यहाँ पूछने वाला तो कोई आए, कम से कम आके पूछे भाई आपके हालात क्या हैं, आप लोगों के साथ मसले मसाइल क्या हैं। उल्टा पैसे चाहिए, बस पैसे दे दो किसी तरह भी। यहाँ पे शॉपिंग के टैक्सेस वाले हैं, दूसरा यहाँ पर और किसी किस्म की टैक्स, इनकम टैक्स की छूट नहीं है, किसी तरह की भी छूट नहीं है। अच्छा, अब हुकूमत को क्या करना चाहिए आप छोटे ताजरों के लिए? भाई वो यहाँ पर आए, हमें थोड़ा सा कर्ज़ा दे, हमारे लिए यहाँ पे कर्ज़ों का इंतज़ाम करे बिला सूद। सूद तो एक बहुत बड़ी लानत है, हमें थोड़ा सा टाइम दे
टैक्सेस में रिलीफ दे, बिजली के अंदर दे। 6-6 घंटे लाइट नहीं होती है। ये जनरेटर आप देखें, हमने जनरेटर रखा हुआ है, 1-1 हज़ार रुपये रोज़ का पेट्रोल फूक जाता है इसमें। अगर जनरेटर नहीं लें यहाँ हब्स हो जाता है, ग्राहक बैठता नहीं है। हम किस तरह से पूरा करें? सच एक्सप्रेस न्यूज़ और सच एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम के हवाले से क्या कहेंगे? भाई यहाँ मसला ये है, मैं न्यूज़ के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जगह सर्वे करें, हर दुकानदार का मौक़िफ़ पूछ लें। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ या कुछ गलत कह रहा हूँ तो दूसरा दुकानदार तो सच बोलेगा। सबके साथ यही मसले मसाइल हैं। अगर गवर्नमेंट आती है थोड़ा रिलीफ दे, थोड़ा आगे पूछे, हाँ भाई ये मसले हैं। न्यूज़ के हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई ज़बरदस्त काम कर रही है, एक दुकान में जा रही है, एक बंदे से पूछ रही है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ कोई चैनल नहीं आया आने वाला, ये पहला चैनल था जो आया और आगे उसने इंटरव्यू शुरू किया। ये भी बहुत बड़ी बात है और इनकी मेहरबानी है। अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ा दे कि ये यहाँ आके हमारे मसाइल पूछ रहे हैं। कौन पूछने वाला है? गवर्नमेंट वाला नहीं है कोई, ये पहला चैनल है जो यहाँ पर आके लोगों के मसाइल पूछ रहे हैं। अल्लाह पाक इनके लिए अच्छा करे और हमारे लिए भी अच्छा करे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ ख़रीदार मौजूद है शॉप पे, उससे हम मालूमात करते हैं कि इस वक्त उनकी जो चीज़ें वो ख़रीद रहा है वो महंगी हैं या सस्ते हैं। भाईजान ये कब तकरीबन 550 में मिलता था, अभी 750 में हम लोग ले रहे हैं। इमरान खान जब से आया है हमारा बेड़ा गर्क कर दिया इसने। चीनी का रेट तकरीबन पहले 75 रुपये था, अभी पता नहीं 150 105 रुपये में चला गया है। और घी भी ऐसा हो गया, तेल भी ऐसा हो गया है, अभी हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, सिंध हुकूमत और इमरान खान से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे सच हम इनको मैसेज देना चाहते हैं कि गरीब का तावन करें, ये चीज़ें सस्ती करें और गरीब बहुत मुश्किलात में पड़ा हुआ है, इनके साथ तावन करें। कोई इस मुल्क को संभालने वाला नहीं, सब इसको लूटने वाले हैं सारे के सारे। अब कौन आएगा, कौन करेगा? आवाम पिस चुकी है, मर रही है भूख से मारे, महंगाई इतनी हो चुकी है और पूछने वाला कोई नहीं है। कानून सिफर है, जिसको लाठी उसकी भैंस। ये हाल है दुनिया कराची का, और कराची को तबाह और बर्बाद कर दिया है पूरा। खड्डों से, गटर के लाइनों से पानी नहीं देते, कहीं पानी देते तो सारा दिन बहता रहता है पानी है। इस हुकूमत के आने से आपको मुश्किलात का सामना करना हुआ है या पिछली हुकूमत से? इस हुकूमत के आने से मुश्किलात में इजाफा हुआ है, हमारे बहुत मुश्किलात हैं। अच्छा, हुकूमत को क्या करना चाहिए, उसका क्या आप क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत को तो महंगाई पे कंट्रोल करे, इस्लामी कानून नाफिज करे तो हर काम सही हो जाएगा। बगैर इस्लाम के कुछ नहीं होगा। दुनिया जमहूरियत आपने अपना ली, सेकुलर आपने आजमा लिया, फलाना आजमा लिया, कम्युनिस्ट बन गए, सब नाकाम है। सिर्फ एक मेरी नबी की शरीयत जो है ना वो कामयाब है और आइंदा क़यामत तक कामयाब रहेगा। अगर उसको फॉलो करेंगे, उस पर अमल करेंगे, सुख और अमन चैन रहेगा पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में।